एआई कितना पावरफुल हो गया है ना आज के टाइम पे कि आप कुछ भी पूछते हो तो उसका आंसर आपको इमीडिएटली मिल जाता है और ये आपके साथ ऐसे बात करता है जैसे ये आपका बचपन का दोस्त है। हमको फेवरेट दोस्त है ये। मन ही नहीं ना लगता है दोस्त के बिना। लेकिन सच कहे तो एआई आज के टाइम पे बहुत पावरफुल हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये कितना अच्छा हो गया है ना कि आप एआई से कुछ भी पूछ रहे हो और वो आपको आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहा है। ये तो एकदम मैजिकल लगता था लेकिन 2 साल पहले। क्या बात कर रहे हैं? आज के टाइम पे एआई प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स पे डिपेंड नहीं करता है। ये इतना एडवांस हो चुका है कि ये अब बताता नहीं है कि क्या करना है, ये ऑलरेडी कर देता है। और हम आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं कि ये जो एआई है ये क्या क्या कर सकता है। सपोज आपने एआई को प्रॉम्प्ट दिया कि कल मुझे कहीं पर जाना है, मुझे इस टाइम पे रिमाइंड करना, तो ये जो एआई है ये आपके गूगल कैलेंडर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और गूगल कैलेंडर में रिमाइंडर सेट कर देगा। ये गिटहब के साथ कनेक्ट हो जाता है, पोस्टग्रेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, जहां पर आप लिटरली कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये सारे जो टूल्स है इनको इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स लगते हैं, जो कि अगर आप मैनुअली करने जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि क्यों ना हमें एक ऐसा सर्वर मिल जाए जो हमारे एलएलएम को हमारे टूल्स के साथ कनेक्ट कर दे और जब भी हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना हुआ उस टूल पे तो हम अपने एआई को बोलकर उस टास्क को कंप्लीट करवा सकते हैं, जो कि काफी टाइम सेविंग हो सकता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एमसीपी, यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब ये क्या है और कैसे काम करता है मैं आपको आगे समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये अचानक से कैसे आ गया और ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज हम गिटहब का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो आप एक प्रोजेक्ट का कोड लिख रहे हो और उस कोड को अगर आपको गिटहब पे पुश करना है तो आपको बहुत सारे कमांड्स चलाने पड़ते हैं, जैसे कि सेव करना होता है, उसे कमिट करना होता है, फिर उसके बाद उसको पुश करना होता है। तो इस सिचुएशन पे क्या होता है कि आपको सेम काम बार बार करना पड़ता है। आप बार बार उसे कमिट कर रहे हो और बार बार सेव कर रहे हो और पुश कर रहे हो, और वही ऑन दी अदर हैंड आप अपने एलएलएम को सिर्फ इतना ही लिखते हो कि इस कोड को पुश कर दो, तो वो बाकी सारा काम खुद ही कर देता है। अब इससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो ऑटोमेट हो चुका है, यानी कि अब आपको उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप अपने कोड पे फोकस कर सकते हो। अब मैंने तो सिर्फ एक गिटहब का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे टूल्स है जो आप अपने एआई से कनेक्ट कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एमसीपी है ये क्या है। अब ये जो एमसीपी है सबसे पहले तो ये एक ओपन सोर्स है, यानी कि इसका कोड कोई भी यूज कर सकता है, यानी कि ये एक तरीके का सर्वर है। आप इसे एक ब्रिज समझ सकते हो जो आपके टूल्स और आपके एलएलएम मॉडल को कनेक्ट करता है। और ये जो सर्वर है इसे बनाया है एंथ्रोपिक ने। हाँ, वही एंथ्रोपिक जिन्होंने हमें क्लॉड 3.7 सोनेट और क्लॉड 4.0 सोनेट दिया है। तो होता क्या है कि हम अगर मैनुअली किसी भी टूल को कनेक्ट करना चाहेंगे अपने एलएलएम से, सपोज मैं यूट्यूब का एग्जांपल लेता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे एपीआईज है, आप उन एपीआईज को यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट पे, लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको उसका एपीआई डॉक्यूमेंटेशन ये सब पढ़ना होगा और समझना होगा कि उसका एपीआई काम कैसे करता है, और फिर उन एपीआईज को अपने प्रोजेक्ट पे कनेक्ट करना ये काफी हेक्टिक काम हो जाता है। लेकिन क्या हो कि वही चीज आपको ऑलरेडी बना बनाया मिल जाए, तो यही काम करता है एमसीपी। जब भी आप किसी भी टूल को अपने एआई से कनेक्ट करते हो तो आपको इन सब कोड्स के बारे में टेंशन नहीं लेना है। आपको एक सिंपल सा एमसीपी का कोड लिखना है जहां पर आपको ये बताना है कि मुझे इन एपीआईज का यूज करना है और ये मेरा क्रेडेंशियल है, ताकि एआई को भी मालूम पड़े कि ये किसका अकाउंट है। तो आप अपना क्रेडेंशियल देते हो और एमसीपी के अंदर कोड लिख देते हो कि मुझे ये फंक्शन रन करना है, और उसके बाद जब आप अपने एलएलएम को प्रॉम्प्ट दोगे तो ये उस एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करेगा और जो फंक्शन आपने उस कोड के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आप अपने एआई को किसी भी टूल से कनेक्ट करते हो तो आपको एक स्टैंडर्डाइज कोड लिखना पड़ता है जो कि सब टूल्स के लिए कॉमन होता है। अब आप पूछोगे कि हम इसे एआई में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें फायदा क्या क्या होगा। तो मान लेते हैं कि आपने खुद का एक डेटाबेस बनाया जहां पर आपका खुद का डेटा वहां पर फिल किया हुआ है, और आप मान लीजिए कि उस डेटाबेस पे आपको कुछ डिलीट करवाना है या फिर कुछ अपडेट करवाना है, तो आपको क्या करना है, उसका जो एग्जीक्यूशन वाला फंक्शन है उस फंक्शन को दे देना है एमसीपी सर्वर को, और जो भी ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन चाहिए रहता है वो सब दे देना है, और सिंपली आपको एआई को बोलना है कि मुझे इस डेटाबेस से डेटा लाकर दे दो, या फिर मुझे इस डेटाबेस से कुछ डिलीट करना है उसे डिलीट कर दो। तो एक बार में आपका काम भी हो गया और आपको ज्यादा कोड भी नहीं करना पड़ा और आपको वही प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ा जो बाकी सारे टूल्स यूज कर रहे हैं। यानी कि आपने एक टाइप सी केबल बना दिया है जो कि हर डिवाइस पे कनेक्ट भी हो जाएगा और उसे चार्ज भी कर देगा। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरा डेटा के साथ तो एआई कुछ भी कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिक्योरिटी के लिए OAuth 2.1 और PKCE को यूज करता है, जो कि इसके अंदर बिल्ट इन है, और ये आपको रिस्पॉन्स भी स्टैंडर्ड जेसन आरपीसी फॉर्मेट में देता है। तो अब अगर आप सीरियसली एआई डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको एमसीपी के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
नहीं तो कल को अगर आप खुद का मॉडल बनाते हो तो उसका बैकएंड जो है वो आपको कस्टम बनाना पड़ेगा। और आज के टाइम पे अगर आप MCP को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप बाकी डेवलपर से काफी फास्ट कोड कर सकते हो। और इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि MCP होता क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MCP को अपने कोड एडिटर पे कैसे यूज करते हैं और आप खुद का MCP सर्वर कैसे बना सकते हो। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।